बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आगे चलते हैं जनाब। आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ, ये मोस्ट अवेटिंग जॉब्स थी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में सामने आ गई हैं। आज ही ये इनकी अनाउंसमेंट हुई है और मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। किस किस तरह की सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, चलते हैं एडवर्टीज़मेंट की तरफ। ये एडवर्टीज़मेंट मैंने ASF की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तरीका सारा कुछ समझा देता हूँ आपको अभी। तो सबसे पहले देखते हैं जी कि सामी कौन कौन सी है। ASI DPS 11 मर्द ख़वातीन 71 सीटें हैं, जिनमें जनरल मेरिट की 6, पंजाब की जो है वो 29 है और दिल्ली सिंध की 7 हैं। और सारी डिटेल आगे मेंशन की हुई है। सिंपल आपको इंटरमीडिएट चाहिए, सिंपल इंटरमीडिएट या इसके बराबर। इंटरमीडिएट से मुराद FA FSE ICS ICOM DAE वगैरह भी हो तो चल जाएगा। उम्र 18 से लेकर 30 साल तक, किसी किस्म के कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगली सीट चलते हैं, ये है जी कारपोरल की, मर्द या ख़वातीन दोनों। 714 सीटें हैं, मैट्रिक या उसके बराबर तालीम, 18 से लेकर 30 साल तक की उम्र है। इसके बाद आगे चलते हैं, कारपोरल ड्राइवर सिर्फ मर्द हजरात 43 सीटें हैं। इसके लिए मैट्रिक पास होना चाहिए और LTV HTV लाइसेंस होना चाहिए। उम्र 18 से 30 साल है। इसके बाद असिस्टेंट की सीट है एक, पंजाब की, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। भर्ती के बाद प्रोबेशन पीरियड के दरमियान 6 हफ्ते का IT कोर्स भी होगा। 18 से 33 साल उम्र। अगली स्टेनोटाइपिस्ट की है, 3 सीटें हैं और मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट चाहिए और टाइपिंग स्पीड चाहिए 40 वर्ड पर मिनट आपकी। उम्र 18 से 30। इसके बाद आते हैं UDC अपर डिवीज़न क्लर्क की सीटें हैं 2, पंजाब की है 1 और खैबर पख्तूनख्वा की 1। इंटरमीडिएट चाहिए और भर्ती के बाद जो प्रोबेशनरी पीरियड होगा उसके अंदर 3 हफ्ते का IT कोर्स करना लाजमी होगा। 18 से 30 साल तक तो उम्र है। आगे चलते हैं जी, LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क, सॉरी मैट्रिक चाहिए जी आपको। टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 वर्ड चाहिए। लैब अटेंडेंट की सीट है 1 और मैट्रिक साइंस के साथ चाहिए। 18 से 30 साल तक की इसकी उम्र। नर्सिंग असिस्टेंट की 1 सीट है, मर्द ख़वातीन की, मैट्रिक साइंस के साथ। किसी भी तस्लीमशुदा अदारे से नर्सिंग में 1 साल का डिप्लोमा किया हो, 18 से लेकर 30 साल उम्र। MT ड्राइवर मर्द रात है, प्राइमरी पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक के कानून के बारे में इनको पता होना चाहिए। ये हैं जनाब जो टोटल सीटें आई हैं यहाँ पर और इन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी, उम्र की बलाई हद जो है वो बता दी गई है सारी की क्या है। मुसल्लह अफवाज के रिटायर अशखास के लिए 15 साल या असल सर्विस जो भी कम हो गई है। इसके बाद सरकारी मुलाजमी जो कि बशमूल कंट्रैक्ट मुलाजमी जिनकी सर्विस लगातार 2 साल हो गई हो, 10 साल की राहत मिलेगी। सिंध दही वगैरह के लोगों को 3 साल की और दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वालों को 5 साल की राहत दी जाएगी। इसके बाद जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, सीधा ज्वाइन ASF की वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से अप्लाई करेंगे। कुछ अहम चीज़ें छोटी सी देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीके की तरफ। जिस्मानी मियाद बराए यूनिफॉर्म असामियाँ जो यूनिफॉर्म वाली हैं, जैसे ASI है, कारपोरल है और कारपोरल ड्राइवर है, उनके लिए जनाब उम्मीदवार का जो कद है वो 5 फुट 6 इंच मर्दों के लिए और 5 फुट 2 इंच औरतों के लिए। छाती जो है वो मर्दों की पौने 35, वज़न जो है वो मुतलका चार्ट नीचे दिया होगा उसके मुताबिक होना चाहिए। उम्मीदवारों को बुनियादी मेडिकल टेस्ट और यूनिफॉर्म असामियों के लिए फ़िज़िकल टेस्ट भी देना होगा। फ़िज़िकल टेस्ट उम्मीदवार मर्द और ख़वातीन के लिए 1 मील दौड़ होगी और 22 पुशअप होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं जी, ये फ़िज़िकल टेस्ट जिन जिन इलाकों में आपका होगा वो सारी डिटेल उन्होंने साथ मेंशन कर दी गई है और आपने ज्वाइन ASF.gov.pk की वेबसाइट से आपने अप्लाई करना है। इसके बाद आगे चलते हैं जी अब आगे देख लेंगे इसकी के अप्लाई करने की लास्ट डेट वगैरह क्या है। तो इसके लिए अब चलते हैं सीधे हम ASF की वेबसाइट पे। आपने लिखना है ब्राउज़र में जाके ज्वाइन ASF.gov.pk। यहाँ से आप एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड करना चाहें तो वो कर लेंगे और अप्लाई होगा ऑनलाइन। उसके लिए आपने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे जैसे ही क्लिक करना है तो ये आपको आगे रिडायरेक्ट कर देगा। लें जी, अगर तो आपका ASF की वेबसाइट पर पहले अकाउंट बना हुआ है, हो सकता है आपने पहले भी कभी अप्लाई किया हो, तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड देकर लॉगिन हो जाएंगे।
और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो हम साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। तो हम साइन अप के बटन पे क्लिक कर देते हैं। साइन अप का बटन क्लिक करने के बाद वो कहता है जी अपना आईडी कार्ड जो नंबर है वो डैशेस के बगैर एंटर करें। तो हम अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से जी, कि वो आपने ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैं डमी ऐड कर रहा हूँ, आप लोगों ने अपनी ठीक जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऐड कर देनी है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए जो है चीज़ें करा रहा हूँ। इसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड जो भी रखना चाहते हैं वो रख लेंगे। पासवर्ड रखने के बाद सारा कुछ एंटर करने के बाद आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद आपका जो है ये अकाउंट क्रिएट कर देगा। तो ये छोटी सी गलती थी, CNIC की एक्सपायरी डेट लिखनी थी, वो लिखने की बजाय मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी। तो अब CNIC की एक्सपायरी डेट लिख के हम इसको साइन अप करते हैं। ये जी हमारा जो है वो अकाउंट क्रिएट हो गया और साथ बता रहा है कि जो है क्वाइफ मुकम्मल तौर पर आपके ताज़ा तरीन होने चाहिए और कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं जी। सबसे पहले नंबर पे हमने यहाँ पे अपलोड करनी है अपनी फ़ोटोग्राफ्स और CNIC अपडेट करेंगे। उसके बाद फिर बाकी डिटेल जो है वो हम अपनी इसके अंदर सारी एंटर करके टोटल डाटा हम अपना सेव कर रहे हैं। अच्छा जी, हम जैसे ही तस्वीर वगैरह अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है इसका साइज़ बड़ा है, तो ये नीचे लिखा हुआ है टू रिड्यूस फोटोग्राफ साइज़ अप टू 3 KB। तो ये साइज़ पिक्चर पे क्लिक करें। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक वेबसाइट की तरफ भेज देगा। यहाँ पे आके हम सबसे पहले अपनी तस्वीर चूज़ करेंगे कि कौन सी तस्वीर है जिसको हमने रीसाइज़ करना है। तो ये मैंने अपनी पिक्चर चूज़ कर ली। यहाँ से पिक्चर चूज़ करने के बाद यहाँ से हम इसको KBs में कन्वर्ट करेंगे और इसको जो है हम रीसाइज़ इमेज के बटन पे, बल्कि इसको 80% कर लेते हैं और इसके बाद रीसाइज़ इमेज के बटन पे क्लिक करते हैं। एंटर डिज़ायर्ड साइज़। तो साइज़ हमारी जो इमेज का है वो उसने कहा है हम तकरीबन कर लेते हैं जी 28 KB तक और इसके बाद हम रीसाइज़ कर देते हैं इसको। तो रीसाइज़ ये देखें जी कंप्लीटेड हो गई यहाँ से और यहाँ से हम फिर इसको डाउनलोड कर, ये जो अब रीसाइज्ड इमेज डाउनलोड हुई, अब इसको अपलोड करके देखते हैं हम कि ये होती है कि नहीं होती। ये है जी हमारी रीसाइज़ हो गया। इसको ओपन करें तो देखिए जनाब वो रीसाइज़ हो गई और लग गई। अब CNIC अपडेट करना है तो CNIC के लिए क्या करें। तो हम यहाँ से अपना CNIC चले जी, मैंने यही समझ लेता हूँ कि ये मेरा CNIC है। इसका साइज़ भी बड़ा है तो वही तरीका। ये लीजिए हमने अपने ID कार्ड का भी साइज़ जो है वो रीसाइज़ कर लिया। रीसाइज़ करके हमने इसको अपलोड किया तो ये भी हमारा अपलोड हो गया। इसके बाद टेस्ट सेंटर आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं फैसलाबाद में हूँ, मैं फैसलाबाद लिख दूँगा। डोमिसाइल आपका कहाँ का है जनाब, हम वो लिख देंगे। मेरा पंजाब का है, मैं पंजाब लिख दूँगा। डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट मेरा फैसलाबाद है तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अभी ये लोड कर देगा इसको। ले जी फैसलाबाद हमारा फिर डिस्ट्रिक्ट आ गया साथ ही। और यहाँ पर फिर अब हम अपना पूरा नेम लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपना फादर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर से ऐड होगी। ले जी यहाँ पर मैंने अपना डाटा फीड कर दिया जी, सारा नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट फीड कर दी, अपनी एड्रेस फीड कर दिया। इसके बाद अगर आपने कोई एज रिलैक्सेशन लेनी है तो लिखेंगे, वरना अपना यहाँ पर कर देते हैं एज नॉट क्लेम। इसके बाद आपके पास कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो इसको नो कर दें और ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस कर दें और अगर नहीं है तो फिर इसको नो कर दें। यस करने की सूरत में फिर आप उसका जो है इशू डेट लिखेंगे कि ये ड्राइविंग लाइसेंस आपका कब इशू हुआ। इसके बाद जनाब इसको हम अपडेट कर देते हैं। तो टू रिड्यूस योर, ये डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट हमारा यहाँ पे रह गया, ये सरसा ऐड नहीं हुआ, ये लंच ये भी ऐड हो गया। अब करते हैं हम इसको अपडेट। ले जी इनका सर्वर जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वीडियो हमारी बड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं सिंपली बता देता हूँ। इसमें अपनी पर्सनल डिटेल सारी एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, मैट्रिक, FA, BA जो भी है वो ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो वो भी ऐड यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आपका कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर है तो आप वो भी यहाँ पर ऐड करके सेव कर देंगे। और इसके बाद कोई एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो वो डिटेल यहाँ पर लिखकर आप सारी सेव कर देंगे। सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी।
अच्छा जी, तो इसके बाद आप जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना चेक कर लेंगे। असल में ना इनका सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा, जिस वजह से ये बार बार प्रॉब्लम्स कर रहा है। तो उसके बाद नीचे अप्लाई नाउ का बटन था, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर भी एक आधा दिन वेट कर लीजिएगा, उसके बाद ये सर्वर तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो फिर उम्मीद है कि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स पेश नहीं आएंगी। तो एक दफ़ा फिर ट्राई करके देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो। ले जी, बहुत ज़्यादा तगो-दो करने के बाद लॉगिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये पोर्टल आज ही बना है। इसको एक्टिवेट होने में, ठीक होने में कोई एक आध दिन का टाइम लगेगा। तो उसके बाद जो है ये प्रॉपरली जो है वो वर्किंग करना शुरू कर देगा। तो फिर आप जो है वो इस वक्त अप्लाई कीजिएगा। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 29 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक। तो आज ही पोर्टल अपडेट हुआ है, इस वजह से थोड़ा इशू कर रहा है। तो एक आध दिन के बाद सेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहें तो हमारा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप हमारे से कांटेक्ट करके हमारे थ्रू भी एक माइनर सी फीस के अंदर अप्लाई करवा सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।